शिमला में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 9वीं बैठक, सीएम सिंह सक्खू ने की बैठक की अध्यक्षता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल, मंडी आपदा को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। शिमला में सेब पर एमआईपी बढ़ाने पर सियासत गर्म, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा लोगों को गुमराह कर रही सरकार। शिमला में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण पोस्टपोन, मानसून के चलते 15 जुलाई को नहीं होगा अनावरण। धर्मशाला में निरंतर बढ़ रहा है पौंग बांध का जलस्तर, निचले क्षेत्र में मंडरा रहा खतरे के बादल। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिमला में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 9वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सिंह सक्खू ने राज्य में बादल फटने की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष भी उठाया गया है। पिछले दिनों मंडी जिले में 123% अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे जिले में अत्यधिक तबाही हुई है। शिमला में 105% अधिक बारिश हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में 19 बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिनसे जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं सीएम ने कहा कि अवैज्ञानिक तरीके से मलबे दबाए जाने से नुकसान हो रहे हैं और भविष्य में इस नुकसान को रोकने के लिए वैज्ञानिक प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लोगों को नियमित मौसम संबंधित अपडेट प्रदान करने और सोशल मीडिया में प्रसारित हो रही भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने के निर्देश दिए। शिमला के रिज मैदान पर 15 जुलाई को होने वाले वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। प्रदेश में मानसून की सक्रियता के चलते कार्यक्रम को आगे के लिए टाल दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आयोजित वीरभद्र सिंह की 4थी पुण्यतिथि के श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान इसकी जानकारी दी। वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा कि भले आज वीरभद्र सिंह हम लोग के बीच नहीं हैं, लेकिन वे सभी के हृदय में बसते हैं। प्रदेश के कोने कोने में वीरभद्र सिंह ने विकास कार्य किए हैं, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। आधुनिक हिमाचल निर्माता के रूप में वीरभद्र सिंह को जाना जाता है। वीरभद्र सिंह जी हमको छोड़ के गए, 4 वर्ष बीत गए और आज भी लोग बड़े श्रद्धा से, बड़ी विनम्रता से उनको याद करते हैं। वो हिमाचल प्रदेश के जन जन के हृदयों में वास करते हैं। लोगों ने उनके प्रति जो आस्था जताई, जो उनके प्रति प्रेम दिखाया, उसके हम सदा आभारी रहेंगे। और आप जानते हिमाचल प्रदेश के निर्माता, आधुनिक निर्माता के नाम से वीरभद्र सिंह जी जाने गए। उन्हें हिमाचल प्रदेश के लिए जो विकास किया वो किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने हर क्षेत्र में दौरा किया, हर क्षेत्र की समस्याओं को जाना और जो जो लोगों की मांगे थी उनको पूर्ण करते हुए, चाहे वो शिक्षा थी, चाहे वो स्वास्थ्य था, चाहे वो सड़कें बनाने की बात थी, तो हर क्षेत्र में वो इसलिए दौरा करते थे कि मैं व्यक्तिगत तौर से लोगों से जुड़ाव रखूं, लोगों को मिलूं, लोगों की समस्याओं को जानूं। और वो तुरंत निर्णय लेते थे और तुरंत उन बातों को अमली जामा पहनाते थे, जिसकी वजह से लोग आज उनको बड़ी श्रद्धापूर्वक याद कर रहे हैं। ये बात सही है कि पहले तो वो 23 जून को होना था, कि पर किन्हीं कारणवश 23 जून को संभव नहीं हो सका, तो ये 15 जून हमने सोचा था कि 15 जून रखेंगे। हमने केंद्र के जो हमारे खड़गे जी है उनसे भी टाइम लिया, प्रियंका जी, राहुल जी और सोनिया जी से भी टाइम लिया था, तो सभी की सहमति थी कि हम 15 तारीख को आ जाएंगे। परंतु ये जो स्थिति अभी आपातकालीन स्थिति पैदा हुई है, जिसमें बहुत सा नुकसान हुआ है, बहुत जानें भी चली गई हैं, तो इसलिए हमने सबने विचार किया है कि इसको थोड़ा आगे और किया जाए, क्योंकि ऐसे वक्त में लोगों को एकत्रित करना संभव नहीं हो पाएगा। तो इस वक्त में
हम इस कार्य को थोड़ा स्थगित कर रहे हैं ताकि आगे जब भी संभव होगा तो हम इस कार्य को करें। जो हाल में ही बादल फटने की वजह से सराज क्षेत्र में, नाचन में, धर्मपुर में, करसोग में भारी नुकसान हुआ है और कई जगह तो काफ़ी किलोमीटर तक सड़कें भी टूट गई है। मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं सराज जाऊंगी, परंतु मेरा वहाँ लोगों से संपर्क हुआ। उन्होंने कहा जी अभी आना संभव नहीं है क्योंकि थुनाग एरिया में काफ़ी किलोमीटर तक सड़कें अभी अवरुद्ध हुई है, जिसकी वजह से आवागमन में बहुत दिक्कत है। तो मैंने सराज को, क्योंकि विक्रमादित्य वहाँ पर गए थे, जयराम ठाकुर जी स्वयं वहाँ उपस्थित रहे और वो समय पर सरकार को भी वहाँ की परिस्थिति से अवगत करवाते रहे। जहाँ तक करसोग की बात है, ये भी मंडी पार्लियामेंट्री हल्का है और मैंने पहले भी काफ़ी विस्तृत दौरा इन क्षेत्रों का किया है। तो वहाँ से भी मांग आई कि हम चाहते हैं, कुछ हमारी 2-3 जानें भी गई हैं, नौजवान बच्चे थे जो औरों को बचाव के लिए कार्य कर रहे थे और वो उस मलबे में दब गए, अभी उनकी बॉडीज़ भी नहीं मिल पाई हैं। तो इसलिए उनकी आवाज़ थी कि आप वहाँ आए। मैंने वहाँ पर दौरा किया और देखा कि किस तरीके से वहाँ पर भारी नुकसान बारिश ने तबाही मचाई है और कई लोग जिनके घर गए हैं, भूमि गई है, गौशालाएं गई है। हम लोग ने प्रयास किया कि उन सब से मिलकर व्यक्तिगत तौर से भी उनसे बातचीत करें और जो संभव हो सके उसका हम सरकार से और केंद्र सरकार से उनको मदद लाएं ताकि वो पुनः अपना जीवन दोबारा सुचारू रूप से जी सकें। और एमपी के पास भारत सरकार हमारे को 1 साल में 2 करोड़ रुपया देती थी। पहले 1 करोड़ था, फिर 2 करोड़ हुआ, अब 5 साल में 1 साल में हमको 5 करोड़ मिलता है और उसी तरह से 5 साल में 25 करोड़ की धनराशि एक एमपी को मिलती है, जो कि वो अपने एरिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और खास करके जो ऐसी आपदा आई है वहाँ तो वी कैन गिव एमपी फंड से आप उनकी मदद कर सकते हैं। किसी को राशन नहीं मिल रहा, वहाँ राशन दिलवा दो, कहीं सड़कें टूट गई है वहाँ आप योगदान दें। और जब देखेंगे लोग कि एमपी भी कर रही तो लोग भी उसमें जुड़कर बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और लोगों की मदद करेंगे। पर इस तरीके का उनका जो रवैया है इससे लोग बहुत नाराज है, बहुत नाखुश है कि एक एमपी की जिम्मेवारियों को ये समझ नहीं रही और किस तरीके की बात इन्होंने की है, उससे लोगों में बहुत निराशा हुई। बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने मंडी जिले में भयानक त्रासदी की चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडी में भारी बारिश से जानमाल की भारी क्षति हुई है। इस दौरान डॉक्टर बिंदल ने सरकार पर पुनर्वास कार्यों में देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब तक आपदा प्रभावित चुनाव में सरकार ने एक पत्थर तक नहीं हिलाया, जरूरी मशीनरी नहीं पहुंचाई है और लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिला है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की सराहना की और कहा कि नेता प्रतिपक्ष कई किलोमीटर पैदल चलकर आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंच रहे हैं, उन क्षेत्रों के लोगों से मिल रहे हैं। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल ने कहा कि प्रदेश में आपदा ने भारी तबाही मचाई है। मंडी जिले में 48 लोग लापता हुए हैं। अब तक 20 के शव मिले हैं और 28 अभी भी लापता हैं। लगभग 1000 मकानों को नुकसान हुआ है। करीब 500 मकान पूरी तरह समाप्त हो गए हैं और 200 पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि बीजेपी की संवेदनाएं आपदा प्रभावित के साथ हैं। प्रदेश बीजेपी ने मदद की पहल करते हुए पहले हजारों राशन की बोरियां जुटाई और मंडी पहुंचाई। साथ ही कहा कि कल तक 1000 बर्तनों की किट मंडी पहुंच जाएगी। डॉक्टर बिंदल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा जयराम ठाकुर सबसे पहले आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे, पैदल दुर्गम इलाकों में पहुंचकर जमीनी स्थिति का हाल बताया। इसके बाद बीजेपी ने टीम गठित कर सभी आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। डॉक्टर बिंदल ने सरकार की देरी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इतनी देरी से क्यों पहुंची, अभी तक सड़क बहाल नहीं हुई है, अल्टरनेट रास्ता नहीं खुल पाया और लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। थुनाग में सरकार अभी तक एक पत्थर नहीं हिला पाई। आपदा प्रभावित इलाकों में जरूरी मशीनरी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। जुलाई प्रारंभ हुई और बहुत ही भयावह घटना हिमाचल प्रदेश में घटी। मंडी जिला में
भयानक त्रासदी हुई। एकाएक मध्य रात्रि में भारी बरसात या बादल का फटना जिसको कह सकते हैं, उसके कारण बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हुई। ये जो त्रासदी है मंडी जिला के अंदर इसका सर्वाधिक प्रभाव रहा। मंडी जिला के करसोग विधानसभा क्षेत्र, नाचन विधानसभा क्षेत्र और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में लोकलाइज्ड इम्पैक्ट हुआ और सराज विधानसभा क्षेत्र में पूरे सराज विधानसभा क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ। बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हुई है। अकेले मंडी जिला में 48 लोग लापता हुए, जिसमें से अभी 28 लोग लापता हैं। 20 की डेड बॉडीज रिकवर हुई। प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश के साथ साथ पंडोह बांध से छोड़े जा रहे पानी के कारण जिला कांगड़ा की महाराणा प्रताप सागर झील पौंग बांध की जलस्तर से भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले आंकड़ों के मुकाबले इस बार पौंग बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को पौंग बांध का जलस्तर 1324.08 फीट आंका गया था, जबकि खतरे का निशान 1390 फीट रखा गया है। आपको बता दें कि 1390 फीट के आंकड़े को छू जाने के साथ ही पानी छोड़ दिया जाता है। अभी पौंग बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और स्थिति को देखते हुए 1390 फीट के आसपास जलस्तर पहुंचते ही बीबीएमबी प्रबंधन द्वारा पौंग बांध से व्यास नदी में पानी छोड़ा जा सकता है, मगर बांध से छोड़े जाने वाले पानी मंड क्षेत्र के साथ साथ इंदौर और साथ लगते पंजाब के क्षेत्रों में तबाही मचा देते हैं। बरसात आते ही इन लोगों के जख्म हरे हो जाते हैं। अभी पिछले साल ही इन क्षेत्रों में तबाही मची थी, तब आर्मी का सहारा लेकर लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था। आर्मी के हेलीकॉप्टर भी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए लगाए गए थे। हर बार बरसात में जब ये हमारी ब्यास रौद्र रूप धारण करती है, तो सबसे बड़ी समस्या यदि किसी क्षेत्र में आती है वो है मंड क्षेत्र। तो उसके लिए तब भी हम लोग आवाज़ उठाते थे और आज तो मैं सांसद हूँ, इस नाते मुझे लगता है कि ये जो बीबीएमबी के अधिकारी हैं उनको मुझे लगता है कि निर्देश भी हुए हैं और मैं भी एक सांसद के रूप में जब दिल्ली जाऊंगा तो वहाँ मिलकर अधिकारियों से बात करूंगा, क्योंकि ये जो आपदा है ये तो अनसर्टेन है। किस समय कहाँ बादल फट जाए और कितना पानी पौंग डैम में आ जाए, इसके विषय में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यदि ऐसी परिस्थिति आती है उसकी तैयारी बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जैसे ही अगर ऐसी स्थिति आए कि पानी छोड़ना पड़ सकता है तो उसके लिए 2-4 दिन पहले ऐसा अलार्म जो है उस क्षेत्र में दे देना चाहिए, ताकि वो लोग अपना खुद को भी, अपना सामान, अपना पशु सबको लेकर सुरक्षित स्थान तक पहुंच सके। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपदा आई है, हजारों एकड़ भूमि ब्यास अपने साथ बहा के ले जाती है। केंद्र सरकार द्वारा सेब पर न्यूनतम आयात मूल्य 50 से बढ़ाकर 80 करने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक कुलदीप राठौर ने इसे एक तरफा और भ्रमिक फैसला बताते हुए बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत WTO का सदस्य है और इस तरह के फैसले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते के तहत सीमित होते हैं। पहले भी भारत को स्टील पर MIP वापस लेनी पड़ी थी। कुलदीप राठौर ने स्पष्ट किया कि बागवानों की मांग MIP नहीं बल्कि आयात शुल्क बढ़ाने की है। फिलहाल ये 50% है, जिसे 100% किया जाना चाहिए। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों को नुकसान से बचाने के लिए आयात शुल्क बढ़ाना जरूरी है।
उन्होंने कहा MIP का असर तभी होगा जब आयात शुल्क भी बढ़े, वरना ये एक महज दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने ये बयान दिया और मीडिया में भी इस आशय का समाचार छपा है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी नोटिफिकेशन हुई नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो MIP है वो सरकार का एक तरफा फैसला है। इट हैज़ नो लीगल वैलिडिटी, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हमारा देश भी सदस्य है, वो विभिन्न देशों के बीच में जो एग्रीमेंट होते हैं उन एग्रीमेंट को रेगुलेट करता है। पहले भी हुआ, स्टील पे यहाँ MIP लगी। कुछ देश, जापान, कोरिया, उन्होंने इस मैटर के खिलाफ जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दरवाज़ा खटखटाया और भारत सरकार को ये फैसला जो है वापस लेना पड़ा। मुझे लगता है कि ये मुद्दा आम लोगों का ध्यान जो है भटकाने का प्रयास हो रहा है, जबकि हमने स्पष्ट तौर पे मांग की कि आयात शुल्क जो है बढ़ना चाहिए। अभी 50% है, ये शुल्क बढ़ के 100% होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। भारत सरकार ने कई ऐसी वस्तुएं इन पे आयात शुल्क जो बढ़ाया है। हमारा ये मानना है कि हमें कोई भी फैसला। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।